अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बहुत अहम बात बताना चाह रहा हूँ कि उर्दू डिज़ाइनर का जो कंपटीशन था इस दफ़ा का जो उन्होंने रखा हुआ था 14 फरवरी यौम हिजाब के हवाले से, इसकी जो आखिरी डेट थी वो यहाँ पर 7 फरवरी तक 13 फरवरी ये यानी 7 फरवरी इसका आखिरी दिन था, है नहीं था। हमारा जो कोर्स हो रहा है, हमारे कोर्स के लिए इन्होंने अपनी जो लास्ट डेट 7 तारीख थी उसको उन्होंने बढ़ाकर 10 तारीख कर दी है, ताकि हमारे इस कोर्स में शामिल होने वाले इनके इस मुकाबले में भी शामिल हो सकें। तो कल इनकी आखिरी डेट है और वो भी दिन 12 बजे तक। तो आप तमाम लोगों ने इस कंपटीशन में लाजमी तौर पर हिस्सा लेना है। आज आप लोगों को जो टेक्स्ट के टूल्स हैं या टेक्स्ट को क्लिक करने पर जो भी ऑप्शंस वगैरह सामने आते हैं वो सारी चीज़ें आज पढ़ा दी जाएंगी। तो इस एप्लीकेशन में आप लोगों ने हिजाब के हवाले से पोस्टर डिज़ाइन करना है और यहाँ पर ये इनके जो भी उसूल व ज़वाबित हैं इनको आप एक मरतबा रीड कर लीजिएगा। आपने कॉन्टेस्ट पे क्लिक करना है और यहाँ इस पे क्लिक करना है, तो ये इसके जो उसूल व ज़वाबित हैं या जो भी इनकी शराइत हैं इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, तो वो आप यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। ये एक चीज़ मैं बता देता हूँ, ये वाला जो साइज़ है ये 1x1, ये न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करने से ये जो साइज़ आता है ये वाला है वो। जवाब आ रहा है सबका? अच्छा, तो उसके बाद यहाँ पर आपने इस पे क्लिक करना है, तो यहाँ से आपने सबमिट यूर एंट्री, यहाँ इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है और नेक्स्ट करेंगे। चले मैं करके ही बता देता हूँ, एहसान इलाही मैं लिखता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करना है, सिलेक्ट डिज़ाइन। यहाँ सॉरी पहले यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है 34330000 और यहाँ से आपने जो भी आपने डिज़ाइन बनाना है उसको पहले आपने सेव कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पर आना है, यानी जब आपने वो डिज़ाइन सेव कर लिया यहाँ पर आपने क्लिक करके अपना नाम लिखना है, फिर नेक्स्ट करना है, यहाँ मोबाइल नंबर लिखना है और फिर मोबाइल नंबर लिखने के बाद सिलेक्ट डिज़ाइन और यहाँ से आपने क्लिक करके यहाँ से आपने अपनी गैलरी से जो भी डिज़ाइन आपने बनाया होगा उसको सिलेक्ट करके। अच्छा, एक चीज़ जहन में रखनी है आप तमाम लोगों ने कि वो वाला डिज़ाइन आप सब ने इनफरादी तौर पर, यार ये अब्दुल रहमान मेरे भाई, आपके ना वैसे जो क्वेश्चन होते हैं वो सबसे हटके होते हैं और उन क्वेश्चंस पे मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि यार मतलब कैसे अल्लाह ने मुझे अल्लाह लोग स्टूडेंट दे दिए हुए हैं। हम पिछले 3-4 दिन से इस एप्लीकेशन को पढ़ रहे हैं और अब्दुल रहमान भाई पूछ रहे हैं कि ये कौन सी एप्लीकेशन है। बहरहाल यहाँ से, अच्छा मैं बात कर रहा था कि कल 12 बजे से पहले आप लोगों ने ये डिज़ाइन यहाँ पर बनाकर सबमिट करना है, लेकिन वो डिज़ाइन बनाने से वहाँ पर सबमिट करने से पहले इनफरादी तौर पर आप तमाम लोगों ने मुझे चेक करवाना है। कल 12 या 1 बजे से पहले आपने अपने डिज़ाइन सबमिट करवाने हैं वहाँ पर और अपना जो भी डिज़ाइन होगा वो मुझे लाजमी चेक करवाना है ताकि उसमें जो कमी कोताही है वो मैं आप लोगों को बताऊँ। और अच्छा, उसके लिए आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने यौम हिजाब या यूं करके आपने सर्च करना है
यहाँ ये वाली एप्लीकेशन पे भी जा सकते हैं आप। यहाँ पर यूं करके आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। यहाँ उर्दू में योम हया लिख लें या कुछ भी, ये देखें यूं करके आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे, तो उनको आप कॉपी भी कर सकते हैं। और बहरहाल आपका खूबसूरत सा कोई डिज़ाइन होना चाहिए। ये देखें बहुत आसान है ये डिज़ाइन। उसके बाद ये वाला डिज़ाइन है और काफ़ी सारे यहाँ से आपको गूगल वगैरह से, ये देखें ये वाला है, तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे डिज़ाइन मिल जाएंगे जिनको आप कॉपी भी कर सकते हैं या वहाँ से आप अपने इस डिज़ाइन कंपटीशन के लिए आइडिया भी ले सकते हैं। बहरहाल डिज़ाइन आप लोगों ने बनाना है। उस डिज़ाइन में आप लोगों ने अपना पहले लिखना है असुफ़ा ऑनलाइन बड़ा करके टाइटल दे, मतलब नीचे जहाँ आपने अपना नाम लिखना है उससे ऊपर बड़ा करके आपने अलसुफ़ा ऑनलाइन लिखना है और उसके नीचे आपने ब्रैकेट में अपना नाम लिख देना है। और बाकी जो तरीका है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को समझाई है अभी, वो सब लोगों को समझ आ गई है? ज़रा जल्दी से जवाब दे रहे हैं आप लोग कि आप लोगों ने डिज़ाइन बनाना है और इस कंपटीशन में तमाम स्टूडेंट्स ने हिस्सा लेना है। ये 3-4 लोगों ने जवाब दिया है। या मुझे तो मतलब अजीब लोग हो यार आप लोग। लोगो भी लगा सकते हैं, अगर आपने लगाना है लगा दें। हमारा जो असुफ़ा ऑनलाइन का लोगो है वो भी लगा सकते हैं। चलें। अच्छा, एक पीछे बहुत अहम चीज़ रह गई थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सर मेरे डिज़ाइन पसंद आ रहे हैं, अब मुझे चेक करवाइएगा हुज़ैफ़ा गोंदल। जो आप सब ने, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, आप सब ने जो भी इस हवाले से डिज़ाइन बनाना है इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए, मुझे लाजमी चेक करवाना है। आप तमाम लोगों ने मुझे चेक करवाने के बाद जब मैं कहूँ हाँ ठीक है इसको अपलोड कर दें, तो आपने तब अपलोड करना है। मैं इंशाल्लाह फौरी तौर पर आप तमाम लोगों के क्वेश्चंस या डिज़ाइन पर लाजमी तौर पर फौरी रिप्लाई दूंगा, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है और इंशाअल्लाह ताला इस डिज़ाइन कंपटीशन में हमारे इस कोर्स के स्टूडेंट्स का ही नाम आना चाहिए हर सूरत में। यानी इनाम, ये इनामी मुकाबला है, इसमें इंशाअल्लाह आप लोगों को इनाम भी मिलेगा। अच्छा, तो मैं बात ये कर रहा था अब क्या करूं दोबारा करूं, क्या मतलब अब क्या करूं दोबारा करूं, मतलब समझ नहीं लगी। चले खैर। अच्छा, यहाँ पर एक जो पिछली क्लासेस गुजर चुकी हैं उन क्लासेस के हवाले से एक बहुत अहम चीज़ थी जो आप लोगों को बताना भूल गई, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। माई टेम्पलेट्स में यहाँ प्राइवेट जो स्पेस है, प्राइवेट स्पेस पे क्लिक करने पर, ये प्राइवेट स्पेस अगर आपने इसका प्रीमियम वर्जन ख़रीदा है, सब्सक्रिप्शन इसकी इस एप्लीकेशन की हासिल की हुई है, तो तब आप लोगों के पास ये प्राइवेट स्पेस का ऑप्शन आएगा। और प्राइवेट स्पेस पे के ऑप्शन में जब आप आ जाते हैं माई टेम्पलेट में, प्राइवेट स्पेस पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर जो आपके डिज़ाइन होते हैं, आप में से अगर कोई पिक्सल लैब एप्लीकेशन में काम, आगे चल के हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और बहुत तफसील से पढ़ेंगे, क्योंकि वो एप्लीकेशन की अपनी अहमियत है, ये एप्लीकेशन की अपनी अहमियत है। ना ये उसका मुकाबला कर सकती है ना वो इसका मुकाबला कर सकती है, लेकिन बहरहाल एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें मिलकर इस एप्लीकेशन को सपोर्ट भी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसी एप्लीकेशन को अपने किसी भी डिज़ाइन बनाने में इस्तेमाल करना चाहिए। बहरहाल, तो मैं बात ये कर रहा था कि पिक्सल लैब एप्लीकेशन में PLP फाइल हम अपने डिज़ाइन किसी को सेंड करने के लिए बनाते हैं, तो वो वाला काम हम इस एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं। वो किस तरह? यहाँ प्राइवेट स्पेस पे क्लिक करने पर जो आपके डिज़ाइन यहाँ महफूज होंगे उन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर ये देखें शेयर टू ईमेल, यहाँ क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ईमेल यानी फ्रेंड ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने फ्रेंड का जो ईमेल एड्रेस है वो लिखना है जिसको आप ये फाइल भेजना चाह रहे हैं। तो
इसको ओपन करेगा प्राइवेट स्पेस में ही। जब आपने ईमेल, जिस ईमेल से वो लॉगिन है इस एप्लीकेशन में, उसी ईमेल पे आपने सेंड करनी है, तो उसके पास प्राइवेट स्पेस में ही आपका ये वाला डिज़ाइन जाएगा। और एक बहुत अहम बात मुझे इस एप्लीकेशन की पता चली, जो कि बहुत ही अहम बात है। यकीन करिए कि अगर आप एडोब इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा में काम करते हैं तो आप लोगों को इस बात की अहमियत का तब अंदाज़ा होगा अगर आप उसमें एडोब इलस्ट्रेटर में या कोरल में, कंप्यूटर का जो ग्राफिक का बहुत बड़ा टूल है इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा, तो इनमें अगर आप काम नहीं करते तो फिर तो इतना ज़्यादा आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा। बात जो मैं बताने लगा वो ये कि अगर आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर की कोई फाइल है, यानी एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर आपने कोई काम किया हुआ है, और उस काम को मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को जल्दी से दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर कोई मेरा एल्बम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ शायद कोई टेलीग्राम 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 ये है टेलीग्राम। चले मैं वैसे दिखा ही देता हूँ आप लोगों को कि ये वाले डिज़ाइन जो हैं, मैंने वैसे कोई और दिखाना था लेकिन चलें ये ओपन हो गया तो ये दिखा देता हूँ, और कोई है ही नहीं। ये डिज़ाइन या सर्टिफिकेट है बेसिक कंप्यूटर कोर्स के लिए मैंने बनाया था एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। और ये वाला सर्टिफिकेट, अगर ये वाला सर्टिफिकेट हम अपनी उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में ओपन करना चाहें तो बहुत आसानी से हम ओपन कर सकते हैं। सिर्फ एडोब इलस्ट्रेटर में इस फाइल को, ये वाली फाइल जो आप लोगों के सामने ओपन है, इसको आपने SVG इस फॉर्मेट में सेव करना है। तो उसके बाद आपने इसको बहुत आसानी से अपने मोबाइल में कॉपी कर लेना है, और अपने मोबाइल में कॉपी करने के बाद यहाँ पर ये जो, एक मिनट बैक करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करके इस पे क्लिक करना है, और फिर गैलरी पिक पे क्लिक करके जिस फोल्डर में आपने ये SVG वाला जो डिज़ाइन है या जो एडोब इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रा में बनाया हुआ है, तो वो आप बहुत आसानी से उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और अगर उसमें मज़ीद कोई एडिटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा खासा है इस एप्लीकेशन का, यानी कंप्यूटर के जो डिज़ाइन है उनको हम एडिट कर सकते हैं उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में। तो ये थी जी कुछ इब्तदाई चीज़ें जो इस एप्लीकेशन के हवाले से रह गई थी पिछली क्लासेस में, वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। अब हम आज इस एप्लीकेशन को जो चीज़ें हमने पढ़नी है टेक्स्ट के हवाले से वो पढ़ लेते हैं। अल्लाहु अकबर। यहाँ से इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल चुकी हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम इसमें टेक्स्ट ऐड करते हैं। यहाँ पर हम कोई शायरी वगैरह ही ले आते हैं क्योंकि वक्त की बचत करें। यहाँ से हम ये क्लिक करते हैं और ऐड टू पेपर कर लेते हैं। ये टेक्स्ट हमारे सामने आ चुका है। सबसे पहले हम नीचे वाली लाइन को देखते हैं। यहाँ सबसे पहले डी सिलेक्ट का है। डी सिलेक्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था, आप खाली जगह पर क्लिक करके भी इसको डी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से क्लिक करके भी आप इसको डी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो टेक्स्ट ही हो। उसके बाद यहाँ पर अगर इस टेक्स्ट को एडिट करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो वापस ये ऑप्शन जो हमने टेक्स्ट ऐड करने के लिए ओपन किए थे ये हमारे सामने आ जाएंगे। तो हम इनमें जो भी एडिटिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद अगर हम फॉन्ट इस टेक्स्ट पर अपनी मर्जी का कोई और अप्लाई करना चाहें तो मैंने आप लोगों को इस एप्लीकेशन की खसूसियात में से एक खसूसियत ये भी बताई थी कि इस एप्लीकेशन में आप लोगों को फॉन्ट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ऐड कर सकते हैं, मैं अभी आप लोगों को तरीका बताता हूँ, लेकिन फॉन्ट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें उर्दू के तकरीबन तमाम फॉन्ट्स ही ऐड किए गए हैं।
यहाँ फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये तमाम फ़ॉन्ट्स बाय डिफ़ॉल्ट इस एप्लीकेशन में मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से हम कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट ऐड कर लेते हैं। मुझे वैसे फ़ॉन्ट्स भी इतनी जल्दी को पसंद नहीं आता। ये वाला फ़ॉन्ट हम ऐड कर लेते हैं। ये देखें जी, इस पर अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ ये नीचे तक आते जाएं, यहाँ पर उर्दू के बेहतरीन तमाम तकरीबन फ़ॉन्ट्स यहाँ पर ऐड हैं। यहाँ अब ये वाला अप्लाई कर लेते हैं। ये देखें, दोबारा क्लिक करते हैं तो ये वाला ऐड कर लेते हैं। दोबारा क्लिक करते हैं तो ये जमील नूरी नस्तालिक है। बहरहाल यहाँ से आप फ़ॉन्ट्स ऐड कर सकते हैं, सॉरी अप्लाई कर सकते हैं अपने टेक्स्ट पर। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश, यानी इंग्लिश का कोई फ़ॉन्ट आपने इंग्लिश में लिखी है तो इंग्लिश का कोई फ़ॉन्ट आप करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखें डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे फ़ॉन्ट्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ देखें रिसेंट पे क्लिक करें तो जो आप इस एप्लीकेशन में फ़ॉन्ट्स नहीं है तो वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखें, इस पे क्लिक करें, ये देखें डाउनलोड एंड अप्लाई। तो यहाँ पर बहुत सारे फ़ॉन्ट ऐसे हैं जो यहाँ फ़ॉन्ट्स में दिए तो नहीं गए, लेकिन यहाँ पर वैसे दिए गए हैं कि उनको अगर हम डाउनलोड करके अपने इस टूल में या इस एप्लीकेशन में रखना चाहें तो वो हम रख सकते हैं। ये देखें उर्दू फ़ॉन्ट्स हैं। ये देखें, लोड मोर पे क्लिक करें, ये देखें मज़ीद नीचे पे क्लिक करें, ये सारे मज़ीद क्लिक करें, ये वाला फ़ॉन्ट है। उसके बाद ये देखें ये फ़ॉन्ट है। यानी ये तमाम फ़ॉन्ट्स जो हैं ये यहाँ से आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इनमें कुछ फ़ॉन्ट्स प्रीमियम वर्जन में डाउनलोड हो सकते हैं। ये देखें जहाँ प्रीमियम लिखा हुआ है तो वहाँ आप अगर इसका प्रीमियम वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उस सूरत में ही आप ये फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखें ये भी प्रीमियम लिखा हुआ है, ये कितना ज़बरदस्त है। मेरे पास चूँकि प्रीमियम अकाउंट है तो इसलिए मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये इस पर क्लिक किया, ये डाउनलोड हो रहा है और डाउनलोड होने के बाद हमारे उस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाएगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, नेट की स्पीड आज मतलब शाम से तंग कर रही है। ये देखें ये अप्लाई हो चुका है। अच्छा, उसके बाद यहाँ इस पर क्लिक करें डाउनलोड। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे फ़ॉन्ट हैं। ये उर्दू के फ़ॉन्ट हैं, ये हिंदी के फ़ॉन्ट्स हैं, ये सराइकी के हैं। उसके बाद ये इंग्लिश के फ़ॉन्ट्स हैं, ये अरेबिक के फ़ॉन्ट्स हैं। उसके बाद यहाँ पर ये देखें पश्तो के फ़ॉन्ट्स हैं, ये सिंधी के फ़ॉन्ट्स हैं। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरीज हैं। मतलब सिंधी के फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करते हैं तो ये सिंधी के फ़ॉन्ट्स में भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वर्जन में ही इस्तेमाल होने वाले हैं। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है ये वाला। उसके बाद मज़ीद भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं। अगर आप अपने मोबाइल से इस एप्लीकेशन में फ़ॉन्ट्स ऐड करना चाहें, यानी अरेबिक फ़ॉन्ट या कोई भी आपने फ़ॉन्ट इंग्लिश का या कोई जो आपको यहाँ इस एप्लीकेशन में नज़र नहीं आ रहा लेकिन आपके मोबाइल में है, तो वो आप यहाँ पर ये जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हैं। तो ये था फ़ॉन्ट्स का मामला या फ़ॉन्ट्स की जो कैटेगरी थी वो। उसके बाद यहाँ से आप अपने टेक्स्ट का कलर तब्दील कर सकते हैं। ये कलर की सारी कैटेगरीज मैंने आप लोगों को पढ़ा दी हुई है तफसील के साथ। तो यहाँ से आप कोई भी कलर ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। कलर पिकर है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ ली हुई हैं, दोबारा हम इसकी तफसील में नहीं जाते। उसके बाद ग्रेडियंट कलर भी वैसे हमने पढ़ लिया है। यहाँ इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर ग्रेडियंट कलर है, ये वाला देखें। अपनी मर्ज़ी का आप कलर ऐड करना चाहें, ये देखें नीचे से ट्रांसपेरेंट हो चुका है ये नीचे से। उसके बाद ये ग्रेडियंट कलर है, फिर ये ट्रांसपेरेंट या टोटल, फिर ये है, फिर ये है। यानी आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेडियंट कलर भी इसमें, यहाँ मिसाल के तौर पर ये ग्रेडियंट कलर है, यहाँ पर ये 4 कलर हैं ये। तो इनमें से 4 कलर जो ग्रेडियंट कलर इस पर अप्लाई हुए हैं, इनमें से अगर कोई आप चेंज करना चाहें तो वो आप ये 4 कलर हैं, इन पे क्लिक करेंगे तो अपनी मर्ज़ी का कलर इस पर अप्लाई करेंगे तो वो
यहाँ ग्रेडियंट कलर में ऐड हो जाएगा। क्लास जैसे ही एंड हो आप दोबारा क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ से क्लोज कर देते हैं हम। उसके बाद यहाँ पर पैटर्न, यानी यह पैटर्न के लिए मैं यहाँ पर बल्कि यहाँ से इसको इस पर क्लिक करते हैं, फॉन्ट्स पे क्लिक करते हैं। पैटर्न के लिए हम ये वाला टेक्स्ट, बल्कि ये भी नहीं, फॉन्ट पे क्लिक किया और यहाँ से हम कोई और बोल्ड सा मोटा सा फॉन्ट्स ले आते हैं, ये वाला ही ले लेते हैं। अब इस पर अगर हम पैटर्न अप्लाई करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पैटर्न पे क्लिक किया और यहाँ पर पैटर्न इस एप्लीकेशन में दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा। मिसाल के तौर पर कोई अच्छा सा, मुझे तो वैसे इस तरह के शौक काम पसंद नहीं है डिज़ाइनिंग में, लेकिन चूंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें दी गई हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इस पर क्लिक किया तो वो देखें, दोबारा पैटर्न पे क्लिक किया, ये पैटर्न्स हैं। इस पे दोबारा क्लिक किया तो ये वाला पैटर्न हम, बल्कि ये वाला पैटर्न हम उस टेक्स्ट पर अप्लाई कर देते हैं। ये देखें, तो वो वाला पैटर्न इस पर अप्लाई हो चुका है। ये देखें, इसकी अगर आप कुछ चेंजिंग करना चाहें, यानी वो पैटर्न को इस टेक्स्ट के अंदर थोड़ा सा बड़ा छोटा करना चाहें तो यहाँ से वो आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ इसको क्लोज कर सकते हैं, दोबारा पैटर्न पे क्लिक किया और यहाँ से आप कोई और भी लगा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल के अंदर कोई पैटर्न डाउनलोड है या आपके मोबाइल के अंदर कोई पिक्चर है जो आपने इस टेक्स्ट के अंदर लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये पिक्चर पता नहीं किसने व्हाट्सएप पे भेजी है, तो इसको हम इस पर अप्लाई कर चुके हैं। ये देखें, ये वो पिक्चर यहाँ पर इसमें लग चुकी है। यहाँ से इसको भी हम एक दफ़ा क्लोज कर देते हैं और दोबारा पैटर्न पे क्लिक करते हैं तो ये क्लियर लिखा है। इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो इसमें जो पैटर्न अप्लाई हुआ होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। पैटर्न को हमने पढ़ लिया है। टेक्स्ट ऑप्शन, ये वही बोल्ड करना चाहें ये बोल्ड हो गया है, इटैलिक करना चाहें, अंडरलाइन करना चाहें, ये अगर इसके ऊपर लाइन यूँ लगाना चाहें तो ये सारी चीज़ें नॉर्मल ही हैं, आप लोगों को बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी। यहाँ पर उससे आगे है जी टेक्स्ट बैकग्राउंड। यहाँ पर अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आप अपने टेक्स्ट के बैक में बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये बैक, इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लोज किया तो ये देखें उसके बैक में टेक्स्ट लग चुका है, बैकग्राउंड लग चुका है। इस जो कलर हमने सेलेक्ट किया, अपनी मर्जी का यहाँ कोई और भी कलर कर सकते हैं, ये वाला कलर कर लें, ये कर लें, अपनी मर्जी का कोई भी कलर आप लगा सकते हैं। इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं और फिर यहाँ टेक्स्ट बैकग्राउंड पे क्लिक करते हैं। दोबारा इस पे क्लिक किया और यहाँ पर उसके बाद यहाँ इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें, यानी ये लाइन की सूरत में आप बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, ये बॉक्स पूरा लगाना चाह रहे हैं। देखें, इस पे क्लिक किया, ये पूरा एक बॉक्स लग गया। दोबारा क्लिक किया तो ये देखें, ये मतलब कि हर लाइन की तरतीब के हिसाब से आवाज़ आ रही है। आप सबको आवाज़ के बारे में कह रहे हैं, आवाज़ जल्दी की बताएं तमाम लोग, आवाज़ आ रही? शैडो भी देख लेते हैं भाई, सब्र कर लें हुज़ैफ़ा, शैडो भी देख लेते हैं। सबको आ रही है, जिनको नहीं आ रही वो अपने नेट को बेहतर करें। अच्छा, तो यहाँ पर ये टेक्स्ट बैकग्राउंड को हमने देख लिया है। उसको बॉक्स में करना चाहें या लाइन में करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको भी हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं और उसके बाद है जी बुलेट्स लिस्ट, इस पे क्लिक किया। अब आप इस चीज़ को समझने के लिए मैं यहाँ पर इसको मैं एक दफ़ा लेयर में जाके हाइड कर देता हूँ और यहाँ से हम एक और टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हम, यार ये सारे प्यार मोहब्बत वाले ही सारी शायरी है, को बंदा ख्वाब। अच्छा जी,
यहाँ पर इस पे क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ से कॉपी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, यहाँ सिलेक्ट ऑल, कॉपी, पेस्ट, अगली लाइन, पेस्ट, अगली लाइन, हाय पेस्ट। अब इसको ऐड टू पेपर करते हैं। अब इस टूल को आप लोग समझें, कहाँ गया, ये है। अब यहाँ पर ये जो सैंपल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये आप हर लाइन के शुरू में लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। ये देखें, ये छोटे छोटे, उसके बाद ये लगाना चाहें, ये हर लाइन के स्टार्ट में लग जाएगा। ये देखें, ये म्यूज़िक का साइन है, उसके बाद ये है, फिर ये है, फिर ये छोटा सा स्टार है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा छोटा छोटा, ये है, ये देखें, ये है, ये है, ये है, एरो है, ये है। तो यहाँ पर ये मुख्तलिफ सैम्पल दिए गए हैं, ये आप लगाना चाहिए। देखें, ये है, ये देखें। तो ये डिज़ाइन में इस्तेमाल होने वाली मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये देखें, ये है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जिनको आप ख़ुद अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। यानी यहाँ पर बुलेट्स लिस्ट ये है। तो इसको भी हम यहाँ पर, यहाँ से जाके हम इसको हाइड कर देते हैं। अब इसको हम ले आते हैं, आगे क्या चीज़ें हैं जी वो देख लेते हैं। उसके बाद लाइन स्पेस, बल्कि इसमें भी वही चीज़ें, इसको हाइड करके ये, इसको समझने के लिए भी ये ही चाहिए हमें। यहाँ पर है जी बुलेट स्पेस, लिस्ट पढ़ ली है। लाइन स्पेस, ये जो इतनी ज़्यादा लाइनें हैं इनकी स्पेस हम कम ज़्यादा करना चाहें, देखें वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखें, उसके बाद लाइन स्पेस को पढ़ लिया। वर्ड स्पेस, अगर आप अब इसको हाइड कर देते हैं। अब वर्ड स्पेस अगर हम करना चाहें, यानी अल्फाज की स्पेस को कम ज़्यादा करना चाहें, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया, ये देखें, कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। ये देखें, ज़्यादा करना चाहें ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये वर्ड स्पेस है। यहाँ से क्लोज़ किया, उसके बाद अब इसको हम हाइड कर देते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। अब अगला जो ऑप्शन है वो है जी, कहाँ गया, यहाँ इसको यूं इधर से राइट से लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करना है उंगली के साथ। यहाँ वर्ड स्पेस को पढ़ लिया है। उसके बाद यहाँ स्प्लिट लाइन, अगर आप इन तमाम लाइनों को अलग अलग करना चाहें, अगर इन तमाम चीज़ों को या तमाम लाइनों को आप अलग अलग करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल इस पर क्लिक किया, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब ये देखें, ये सारी अलग अलग लेयर बन चुकी हैं। पहले एक लेयर थी, अब ये सारी अलग अलग बन चुकी हैं। इस पर क्लिक किया, इसको पकड़कर हम इधर ले आए, इसको थोड़ा सा छोटा किया, इतना भी छोटा नहीं था कि आप लोगों को नज़र तो आना चाहिए, इधर किया। अब इसको सबको हम एक दफ़ा करते हैं डी सिलेक्ट किया। अब ये देखें,
जी, आवाज़ और स्क्रीन के बारे में तमाम लोग बताएं, जल्दी से बता दें। अल्लाह अकबर। तो ये देखें, लाइन को स्प्लिट करने से ये तमाम जो एक ही टेक्स्ट में सारी चीज़ें थी या एक ही लेयर थी, ये अलग अलग लाइनों में तकसीम हो चुका है। ये देखें, अगर आपके पास बहुत लंबी तहरीर है और आप उनकी तमाम लाइनों को अलग अलग करके उनकी कुछ तरतीब देना चाहें तो वो आप ये देखें यूं करके आप दे सकते हैं। मैं यहाँ से अंडू कर देता हूँ, दोबारा अंडू किया, खैर ये मेरा ख्याल नहीं हुआ अभी तक मुकम्मल, ये कोई ज़्यादा हम अंडू नहीं कर सकते। बहरहाल इसमें हमने काफ़ी सारा काम कर लिया है, इस वजह से ये नहीं हो रहा। इसको हम क्या करते हैं, इसका हमारे पास जुगाड़ है एक, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो लेयर को अभी तक हमने नहीं पढ़ा। यहाँ आप लेयर में जाएं और इन तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करें। ओहो, यहाँ से सॉरी, इस पर क्लिक करें। यूं करके आप तमाम लेयर्स को सिलेक्ट कर लें। जब आपने इन लाइनों में सेटिंग जो भी करनी है वो कर ली, उसके बाद यहाँ से आप इनको ग्रुप कर दें। आप देखें दोबारा ये टेक्स्ट पहले की हाल, जो भी इसमें आपने चेंजिंग करनी हो वो करने के बाद आप यूं कर सकते हैं। बहरहाल हम लेयर को बाद में देखेंगे, फ़िलहाल हम लेयर को नहीं देख रहे। उसके बाद यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो आगे इसको यहाँ से हम हाइड कर देते हैं, इसको ले आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ हमने लाइन स्पेस को पढ़ लिया है, वर्ड स्पेस को भी पढ़ लिया है, स्प्लिट लाइन को पढ़ लिया, स्क्यू, ये वही चीज़ है जो हमने पिक्चर को या तस्वीर को सिलेक्ट करने पर ये पढ़ा था। यानी टेक्स्ट को अगर आप ख़ास हिम्मत में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, ओहो हो ये क्या हो गया, यूँ टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें, बहरहाल इधर से हम करते हैं। ये देखें, ये प्लस माइनस का बटन दिया गया है, यहाँ से आप ये देखें। उसके बाद यहाँ से क्लोज़ करें, इस पर क्लिक करें, अब यहाँ माइनस करें, ये देखें। यानी आप इस टेक्स्ट को टेढ़ा मेढ़ा करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अंडू कर लेते हैं, दोबारा अंडू किया, रीडू कर लेते हैं, इस टेक्स्ट को यहाँ ले आए। तो उसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं जी मज़ीद क्या चीज़ें हैं। स्क्यू हमने देख लिया है, ट्रांसफॉर्म, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। ये बहुत अहम चीज़ है लोगो वगैरह बनाने के लिए, ये एक बड़ी अहम चीज़ है। यहाँ पर आज हम अपना नाम ही लिख लेते हैं, एहसान। इसको बड़ा कर लिया और यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर देते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट ये वाला ही रख लेते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं, ये है ट्रांसफॉर्म, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ देखें ये टेक्स्ट बड़ा अजीब सी सूरत में आ चुका है। तो आप इसको लोगो की शेप में लाना चाह रहे हैं, यानी कि यूँ गुलाई में, तो यहाँ पर आप कॉपी पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से आप इसकी कॉपियाँ जितनी लेना चाहिए, ऊपर लिखा हुआ 3 कॉपियाँ, हम 5 ही कॉपियाँ ले लेते हैं। यहाँ से क्लोज़ किया, उसके बाद इसको स्केल करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं, मूव करना चाहें यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से ओरिजिन इस पे क्लिक किया और इसको आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी रखना चाहें ये कर लें, ये कर लिया। यहाँ से क्लोज़ किया, एंगल पे क्लिक किया, हमने ये वो फ़ॉन्ट अच्छा नहीं लिया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ।
इस पे क्लिक किया, यहाँ से फॉन्ट ये वाला ले लेते हैं। अब हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर है ट्रांसफॉर्म। ये देखें, ये वो सेटिंग हमने उस पर अप्लाई की थी ना, सॉरी अनडू रीडू, ये इस पे क्लिक किया, यहाँ से हमने वो सेटिंग सारी उस पर अप्लाई की हुई थी, तो इस वजह से वो ट्रांसफॉर्म, ये यहाँ पर, यहाँ से आप इसका एंगल ठीक कर सकते हैं। अब इस टाइम ये सारी मतलब सिलेक्टेड हैं, ये एक सिलेक्ट नहीं होगा। ये क्या मसला आ रहा है, वो अनडू करते हैं ना तो वो सारा ख़त्म ही हो जाता है। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, ये सारे यहाँ पर आ चुके हैं। अब आप यहाँ लेयर में जाके यहाँ से अब ये देखें, यहाँ पर अनग्रुप लिखा हुआ आ रहा है, ये देखें, ये ऊपर यहाँ से अनग्रुप किया। अब ये तमाम जो नाम है इसका एंगल वगैरह आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये यार बल्कि मैं आज सोच रहा था कि ये सारा कुछ हम पढ़ लें, लेकिन कोई नहीं, अगर रह भी गया तो हम कल पढ़ लेंगे। यहाँ से नो किया, यहाँ अंडू किया, इस पर क्लिक करके, बल्कि इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा लिखते हैं। एहसान लिख लें या कुछ भी लिख लें, दोबारा एहसान ही लिख लेते हैं। फॉन्ट पे क्लिक किया, साफ सा फॉन्ट लेना चाह रहा हूँ जो नज़र आए सही। ये वाला ले लेते हैं, सुलुस, कैलीग्राफी वगैरह के लिए ये वाला फॉन्ट इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये ले लिया। उसके बाद ये टेक्स्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ हम ट्रांसफॉर्म में आते हैं, इस पर क्लिक किया, वो हमने अप्लाई किया है ना, तो इस वजह से वो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, यहाँ से आप इसका एंगल ठीक कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें अलिफ कितना खूबसूरत बन चुका है। मैं साइड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ लेयर में आके इसको भी सार सेलेक्ट करके यहाँ से इसको ग्रुप कर देता हूँ। अब मैं इसको पकड़कर इधर लेकर आता हूँ, ये देखें जी कितना खूबसूरत। ये बाकी सब छोड़ें, ये अलिफ देखें किस स्टाइल में है। मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखें कितना खूबसूरत बन चुका है ये। तो यहाँ से मैं आप लोगों को इसको अनग्रुप करता हूँ। यहाँ से एक तो ये तंग करता रहता है क्लास में। अनग्रुप किया, इस पे क्लिक किया, डीसेलेक्ट किया, इस पे क्लिक किया, इसको अनग्रुप किया। अब ये सारी चीज़ें अलग अलग हो चुकी हैं। यहाँ से इसको क्लोज कर देते हैं। ये नाम, 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 ये सारे अलग अलग हो चुके हैं। अब मैं इस नाम को कोई कलर दे देता हूँ, मिसाल के तौर पर ये वाला कलर दे दिया। इस पे क्लिक किया, इसमें स्ट्रोक वगैरह वाली जो सेटिंग्स हैं वो भी सारा कुछ वैसे वो ऊपर हैं, वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ, वो भी आप कर सकते हैं। मिसाल इस पे हमने ये वाला कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इस पे कलर हमने ये वाला कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, इस पे कलर हमने ये वाला कर लिया, ये वाला कर लिया। ये यहाँ पर हमने ये कर लिया, यहाँ क्लिक किया, ये कर लिया। अब ये सारों पर हमने अलग अलग कलर कर लिया है। अब सिंपल आपने लेयर में जाना है और इन तमाम लेयर्स को यहाँ ये जो चेक बॉक्स है इस पर क्लिक करना है। ये
क्या मुसीबत है तुझे, ये सिलेक्ट किए, यहाँ से ग्रुप, यहाँ से ग्रुप कर दिया। अब ये दोबारा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसको डी सिलेक्ट करें, इसको पकड़ें, जहाँ मर्जी ले जाएं, छोटा करें, बड़ा करें। तो ये लोगो वगैरह के लिए ये वाला जो ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म का टेक्स्ट में, ये हम इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। यहाँ पर मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट किया, ये वो ग्रुप बन चुका है, इस वजह से वो नहीं ऑप्शन आ रहे। दोबारा डी सिलेक्ट किया, ऐड न्यू पे क्लिक किया, यहाँ आए इस पे, और यहाँ पर हमने अब अलसूफ़ा लिख लिया। आज हम असूफ़ा को भूल ही गए हैं। यहाँ असूफ़ा को लिखा और इसको हमने बड़ा कर लिया। और अब हम आते हैं, वो मैं सारी चीज़ें सरसरी से आपको बता भी दूँ ट्रांसफॉर्म में जो है। इस पर क्लिक किया, यहाँ से आप एंगल इसका सेट कर सकते हैं। ये देखें, वो हमने चूँकि वो सेटिंग्स अप्लाई की हुई हैं तो वो वापस दोबारा हो चुकी हैं। ये देखें, यहाँ से एंगल सेट कर सकते हैं। ये देखें, ये कर लें, लोगो वगैरह के लिए ये इस्तेमाल होगा। उसके बाद यहाँ से कॉपी, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हैं। यहाँ इस पर क्लिक किया, यहाँ तो पर 5, अच्छा हाँ, वो एक तो हमने जो खुद लिखा हुआ है वो है ना, तो उसकी उसने 5 कॉपियाँ ली हैं, तो ये 6 हैं। अगर आप कम करना चाहें, ये देखें 3 2, अब एक हमारा असल टेक्स्ट है और 2 उसकी कॉपियाँ हैं। तो यहाँ से आप ऐड भी कर सकते हैं, ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं, कम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद ये ले लिए 5। उसके बाद मूव करना चाहें, ये देखें, आप किस एंगल से इसको ये रखना चाह रहे हैं, ये देखें, यूं करके आप मूव करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद स्केल वगैरह, ये देखें, यानी ये शुरू से एंड की तरफ इसका साइज़ कम होना शुरू हो जाएगा। ये देखें, ये देखें, ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं इसकी, जो आप लोगों को जब काम करेंगे तब समझ आएंगी। उसके बाद यहाँ पर ओरिजिन लिखा हुआ है, ये आप किस सिमत में रखना चाह रहे हैं, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये अलिफ की तरफ देखें आप लोग, इस पर क्लिक किया, ये देखें आप किसी और अंदाज में हो चुका है। ये देखें, अब देखें अलिफ किस तरह, अब देखें क्या बन चुका है, अब देखें। तो बहरहाल आप जब यहाँ पर काम करेंगे तो आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला इन सारी चीज़ों का अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। उसके बाद जब आप ये कर लें तो यहाँ से आपने डन कर देना है। ये डन लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने डन कर देना है। ये डन किया तो ये यहाँ पर हो चुका है। यहाँ अंडू करें एक दफ़ा, चलें खैर छोड़ें, अब ट्रांसफॉर्म को हमने काफ़ी देख लिया। वो बार बार असल में इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है ना इस एप्लीकेशन पे मेरी, मैं तो वैसे ही मोबाइल पे काम नहीं करता। तो बहरहाल ये टूल्स वगैरह को आप लोग समझ लें, असल काम तो प्रैक्टिस ही है। टूल्स को समझ जाएंगे तो उसके बाद, अच्छा ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को एक शेप ला के दिखाता हूँ। शेप भी ले आते हैं और यहाँ से एक पिक्चर भी ले आते हैं। ये शेप ले आए, बेसिक शेप में आए, यहाँ से हम कौन सी शेप, ये वाली शेप ले लेते हैं। ये वाली शेप ले ली। अब मैं यहाँ पर एक फ़ोटो भी ले आता हूँ। यहाँ ऑनलाइन पिक्चर ही कोई ले लेते हैं हम, कौन सी लें, सारी अजीब सी हैं यार। चलें ये ले लेते हैं। डाउनलोड हो रही है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये पिक्चर आ गई है। अब मैं यहाँ पर जो चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। असल में ये बना बड़ा प्यारा तो मेरा इसको डिलीट करने का मन नहीं कर रहा। अच्छा तो यहाँ पर देखें, ये जो ये टूल बार है, अगर हम तस्वीर को सिलेक्ट करते हैं देखें कुछ और टूल आ रहे हैं। शेप को सिलेक्ट किया देखें कोई और टूल आ रहे हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया देखें कोई और टूल आ रहे हैं।
अगर हम अपनी इस पिक्चर सॉरी टेक्स्ट को, यानी हमें बिल्कुल कर सकते हैं भाई, मैंने बताया भी था आप लोगों को। यहाँ देखें ये शेप्स है, वैसे आगे चल के हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आप टेंशन ना लें। यहाँ ये देखें ये शेप हम लेकर आए थे, यहाँ कलर पे क्लिक करें तो इस पर हम ये वाला कलर अप्लाई कर देते हैं, तो ये देखें ये हो चुका है। बहरहाल क्वेश्चन लास्ट में किया करें, इतनी मरतबा आप लोगों को ये बात की है। उज़ैफ़ा आप ना क्वेश्चन ज़्यादा करते हो और हट के करते हो, जो क्लास हो रही होती है उससे मुतालिका नहीं होते आपके क्वेश्चन अक्सर। अच्छा लास्ट में किया करें, इतनी मरतबा ये बात की है। अच्छा मैं बात ये कर रहा था कि यहाँ पर ये जो तस्वीर की सेटिंग्स हैं वो हम टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जबकि ये टेक्स्ट तो तस्वीर है ही नहीं, ये तो है टेक्स्ट। इस पर तो टेक्स्ट की सेटिंग्स अप्लाई होंगी, या जो भी यहाँ पर इफ़ेक्ट वगैरह दिए गए हैं वो तस्वीर वाले सॉरी टेक्स्ट वाले हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने पर तो हम क्या करें कि हम इस टेक्स्ट को तस्वीर बना लेंगे। वो किस तरह, यहाँ पर देखें, बल्कि यहाँ से तस्वीर बनेगी रेस्टर, और यहाँ पर कन्वर्ट टू शेप, ये देखें, यानी शेप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर और टूल अप्लाई यहाँ नज़र आते हैं। यहाँ टूल बार जो है ना और टूल होते हैं। तस्वीर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखें और टूल है। टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें ये एडिट, फॉन्ट और ये सारी चीज़ें। हम ये टेक्स्ट पर तस्वीर वाली या शेप वाली सेटिंग्स अप्लाई करना चाह रहे हैं, या इस पर वो इफेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं जो तस्वीर के या शेप के हैं। तो हम पहले इसको, अगर तो तस्वीर वाली इस पर हम चीज़ें अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसको तस्वीर बनाएंगे। अगर शेप वाली करना चाह रहे हैं तो इस टेक्स्ट को शेप बनाएंगे। यहाँ देखें ये लिखा हुआ है कन्वर्ट टू शेप। हम यहाँ पर इसकी एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, यहाँ से इसकी डुप्लीकेट ले ली ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। यहाँ इस पे ये टेक्स्ट को हमने क्लिक किया, यहाँ सबसे लास्ट में गए, यहाँ पर देखें कन्वर्ट टू शेप पे क्लिक करते हैं। अब ये शेप बन चुकी है, ये सुफा जो लिखा था ये शेप बन चुकी है। क्या आप लोगों को कैसे पता चलेगा ये शेप बन चुकी है? क्योंकि यहाँ पर देखें ये टेक्स्ट है, इस पे क्लिक किया तो यहाँ पर एडिट आ रहा है। ये देखें एडिट, फॉन्ट, कलर, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। फॉन्ट और एडिट ये टेक्स्ट की अलामत है क्योंकि ये टेक्स्ट पर ये अप्लाई होते हैं। जबकि यहाँ पर जो मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये कलर का ऑप्शन आ रहा है, ग्रेडियंट का आ रहा है, एडिट और फॉन्ट का ऑप्शन इस पे नहीं आ रहा क्योंकि हमने इसको शेप बना दी है। अब यहाँ पर देखें ये शेप है, इस पे क्लिक करें तब भी वही ऑप्शंस हैं, ये इस पे क्लिक करें तब भी वही ऑप्शंस हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को कन्वर्ट टू शेप की समझ आ चुकी होगी। तो बहुत सारे इफेक्ट या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम आगे चल के इंशाल्लाह शायद 1-2 और क्लासेस हों उर्दू डिज़ाइनर पे, क्योंकि मेरा वैसे आज इरादा था इसको ख़त्म करने का, लेकिन ये चीज़ों की तफसील इतनी लंबी है कि वो आज शायद ना ख़त्म हो पाए। तो बहरहाल ये चीज़ें भी अहम हैं और ये एप्लीकेशन को भी मतलब मैं तो कम से कम पसंद करता हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ ऐप होने के नाते। तो बहरहाल इसलिए मैं इन सारी चीज़ों की मुकम्मल तफसील आप लोगों को बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें ये इस टाइम मुकम्मल शेप बन चुका है ये टेक्स्ट। तो यहाँ पर अब हम जितनी भी यहाँ पर ये शेप वाली ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये आप लोगों को मैं बाद में बताता हूँ, ये भी कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर मिसाल के तौर पर इसको, ये तो शेप बन चुका है ना ये वाला टेक्स्ट, इसका हम कलर यहाँ से ये कलर पे क्लिक किया, कलर पिकर पे क्लिक किया, अब ये वाला कलर ही हम इस पर अप्लाई कर देते हैं। ये देखें अप्लाई किया तो ये देखें इस पर वही वाला कलर अप्लाई हो चुका है, ताकि पता चलता रहे कि ये दोनों शेप्स हैं। अच्छा उसके बाद यहाँ इसकी दोबारा डुप्लीकेट ले लेते हैं, इस पर क्लिक किया। अब यहाँ सबसे लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है जी रेस्टर, इस पर क्लिक किया। अब ये तस्वीर बन चुका है, पहले शेप बना था अब तस्वीर बन चुका है। क्या मतलब, यहाँ देखें ये फ़िल्टर तस्वीर, ये इस पर क्लिक करते हैं हम तो ये देखें फ़िल्टर, क्रॉप, इस पर क्लिक करते हैं वही ऑप्शन हैं, फ़िल्टर, क्रॉप, इरेज़र, तो ये वही चीज़ें। तो अब ये तस्वीर बन चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को इन दोनों चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। अब इसको हम इसके करीब कर देते हैं क्योंकि ये इसका भाई बन चुका है, भाई ये बहन जो भी है तो यहाँ पर अब ये टेक्स्ट है। अब ये लास्ट में जो ऑप्शन है रैंडम, इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारे कलर स्टाइल वो बने बनाए इस एप्लीकेशन में मौजूद है। यानी अगर हमारे पास टाइम नहीं है और हम चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी बस इस पर कोई कलर इफेक्ट या कलर स्टाइल अप्लाई हो जाए तो रैंडम पे क्लिक करेंगे।
ये देखें ये इस पर अप्लाई हो चुका है। दोबारा क्लिक करें, दोबारा करें, दोबारा, यूँ करते जाएंगे तो यहाँ पर कुछ कलर इफ़ेक्ट के स्टाइल या कलर के मुख्तलिफ वो एंगल, मुख्तलिफ ये कलर टेम्पलेट यहाँ बनाए गए हैं, तो वो आप यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, ये चीज़ें हमने देख ली हैं। हम यहाँ से अंडू करते हैं, इसको हम अपनी असल हालत में ले आते हैं। अगर तो ये आ गया, नहीं आया वैसे, तो यहाँ पर कलर पे क्लिक करते हैं, वाइट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा बेहतर तो लगे ना। और यहाँ पर शेडो, ये वो चीज़ें हैं। अच्छा, ये ब्लैक कर देते हैं, क्लोज़ किया। अच्छा, ये हमने ऊपर वाली लाइन पढ़ ली हुई है, ऊपर वाली लाइन हमने, सॉरी नीचे वाली ये वाली लाइन पढ़ ली है और मुकम्मल तफसील से मैंने आप लोगों को बताई है। यहाँ पर ये वही चीज़ें हैं जो आप लोगों को तस्वीर की कैटेगरी में बताई गई थी। यहाँ से रीसाइज करना, यानी जो टेक्स्ट सिलेक्टेड होगा, आप याद रखिएगा आज हम टेक्स्ट की कैटेगरी को पढ़ रहे हैं, तो इसलिए जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ये सारी टेक्स्ट के हवाले से हैं। टेक्स्ट को हम तस्वीर वाली ऑप्शन में लाना चाहें तो वो हम ला सकते हैं। टेक्स्ट को अगर शेप वाली सेटिंग में लाना चाहें कि उस पर हम शेप की जितनी भी सेटिंग्स अप्लाई होती हैं वो करना चाहें, वो कर सकते हैं। टेक्स्ट को लोगो की अंदाज में बनाना, ये जस्ट मैंने आप लोगों को ट्रांसफॉर्म बताया है। ये लोगो पूरा इसमें बन सकता है, शेप्स वगैरह लेकर उसका जो फिल कलर है वो बिल्कुल ज़ीरो करके उसकी ओपेसिटी और आउटलाइन, मतलब वो आप लोगों को कुछ ना कुछ मैं आइडिया दे दूँगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। ये रीसाइज़, इसको सेलेक्ट किया, ये रीसाइज़ का ऑप्शन है, यहाँ से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, प्लस करें। और ये स्ट्रोक है, स्ट्रोक ये ग्रीन लगा हुआ है, अगर आप बदलना चाहें ब्लैक कर लें। ये देखें ब्लैक हो गया, ये देखें ब्लू हो गया, ये भी ब्लू है। उसके बाद ये देखें, यानी यहाँ पर भी आप लोगों को स्ट्रोक वगैरह लगाने की ऑप्शन दी गई है। उसके बाद ग्रेडियंट कलर अगर आप इस पर अप्लाई करना चाहें, यानी बीच में ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। सॉरी नहीं, ये उसका ही कलर है, स्ट्रोक का ही ग्रेडियंट कलर इधर है। यहाँ पर मैं आप लोगों को शायद बता चुका हूँ कि नहीं, ये कलर है, ये ग्रेडियंट कलर है, ये देखें, ये बता चुका हूँ आप लोगों को। इसको इधर किया, ये देखें ग्रेडियंट कलर इस पर अप्लाई हो रहा है, ये देखें। बहरहाल इसको कर देते हैं, अजीब सा लग रहा है। ये स्ट्रोक का है, शेडो है, ये देखें यहाँ से शेडो भी पूछ रहा था, ये उज़ैफ़ा गोंदल पूछ रहा था। ये शेडो अगर आप अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहें, वैसे शेडो ब्लैक कलर का ही होता है, तो वो आप लगा सकते हैं। इस पर क्लिक किया, यहाँ से इसका एंगल आप तब्दील करना चाहें शेडो का, ये देखें। ये वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले बताई जा चुकी हैं। ब्लर आप ज़्यादा करना चाहें, कम करना चाहें, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यानी ये जो शेडो का रैंडम वो आप यूज़ करना चाहें, यानी जो बने बनाए शेडो हैं वो यूज़ करना चाहें, वो आप कर सकते हैं। डुप्लीकेट टेक्स्ट की लेना चाहें, देखें, दोबारा क्लिक करें, ये दोबारा आ गई, दोबारा क्लिक करें, दोबारा आ गई। तो इसकी डुप्लीकेट लेना चाहें, ओपेसिटी कम करना चाहें, यानी किसी भी टेक्स्ट को, इन सब को हम हाइड कर देते हैं एक दफ़ा। हाइड 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 हाइड, सारी चीज़ों को हाइड कर दिया है। ये तस्वीर क्यों नहीं हाइड हुई भाई? अच्छा, ये की नहीं हमने। यहाँ से हम इस पे क्लिक करते हैं, बल्कि इसको भी हाइड कर देते हैं। यानी आपको मैं बताने लगा हूँ कि अगर आपने अपने इदारे का कोई लोगो या कोई टेक्स्ट, मिसाल आपने कोई डिज़ाइन बनाया है, उसमें टेक्स्ट को वाटर मार्क के तौर पर लगाना चाहें, असूफ़ा ऑनलाइन मिसाल हमने डिज़ाइन बनाया असूफ़ा ऑनलाइन के लिए, उसमें वाटर मार्क लगाना चाहें तो वो आप उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। इसको यूँ करें, थोड़ा सा इधर कर लें, इसकी लाइंस वर्ड स्पेसिंग थोड़ी सी कर लें, ये वर्ड स्पेस यहाँ से थोड़ा सा इधर कर लें। अब क्लोज़ करें, यहाँ से इसको बड़ा करें और यहाँ से हमारी लाइट चली गई है, ज़रा जल्दी से बताएं आप तमाम लोग, आवाज़ आ रही है आप तमाम लोगों को? हमारी लाइट चली गई है, आप लोग बताइएगा, आवाज़ आ रही है आप सबको?